हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवाश्री विश्वा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इन स्कोर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी वसंत भाग 3 का चैप्टर 3 बस की यात्रा। इस कहानी चलिए तो फिर इस कहानी को पढ़ते हैं। तो इस कहानी में जो लेखक है वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि उनकी बस की यात्रा कैसी रही। मतलब उनकी जो बस की एक अभी अगर आप एक ऐसे जर्नी पर जाएंगे जिसमें आपको बहुत ही अजीब सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी ना ही एक्सपीरियंस किया हो और ना ही कभी देखा हो। तो ये जो लेखक है उनका भी ये जो बस के ट्रैवलिंग के दौर उन्हें भी कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने देखा या कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि वो अपने कहानी में लिखे हैं। चलिए पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बर्बाद मिलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापस का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो जो लेखक हैं ये क्या बोल रहे हैं इस फर्स्ट पैराग्राफ में, इस फर्स्ट पैराग्राफ में लेखक ये बोल रहे हैं, एक सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में लेखक ये बोल रहे हैं कि ये जो हम एक सेकेंड तो ये जो बोले हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो मतलब लेखक को इंक्लूडिंग लेखक उनके कितने दोस्त थे? 5 लेखक को मिला के वो 5 जन थे। उन 5 जन थे तो वो क्या है अब, और शाम के 4 बजे वो 5 दोस्तों को शाम के 4 बजे के बस से जाना था। और पन्ना से उनकी इस कंपनी की ही बस उनकी जो क्या लिखा है पन्ना से, एक सेकेंड, पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। इसका मतलब पन्ना से ये एक कंपनी के बस के बारे में बोल रहे हैं। कौन से कंपनी के बस? मान लो XYZ कंपनी का बस, उस कंपनी का नाम है XYZ। तो ये जो बस है ये पन्ना से सतना के लिए घंटों चलता है। उसके बाद जाके है जो कि जबलपुर के ट्रेन स्टेशन तक या पन्ना तक वो जाके रुकता है। तो और तो कोई था नहीं चाह रहा, तो उन्हें भी उसी बस में जाना है जो बस जबलपुर में लेके जो ट्रेन मिला देता है, मतलब ट्रेन स्टेशन तक जो मिलाता है जो बस, उसी बस में उन लोगों को जाना है। और कोई तो हम ऑप्शन है नहीं, तो उनको उसी बस में जाना है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं अगर इसी बस के थ्रू हम गए तो हम सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। और क्या लिखा है, हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापस जाने का एक यही वन एंड ओनली रास्ता था। जो उनके जो कितने दोस्त हैं, नॉर्मली 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5। उनके जो 5 दोस्त हैं, एक सेकेंड लेट मी ड्रॉ, फिर आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ये जो 5 दोस्त हैं इनमें से मानो ये है लेखक, चलो इनको क्रॉस कर दिया। ये जो बाकी जो ये 4 बच गई, ये जो बाकी जो 4 बचे, इन चारों में से इन दोनों को ना सुबह अपने काम पर हाजिर होना था। अब उन्होंने जॉब कर रखी थी, जिस वजह से उन्हें सुबह तक अपने जॉब में अपने ऑफिस पहुंच जाना था। तो क्या हुआ, इसीलिए उन्हें जल्दी पहुंचना था, सुबह तक जल्दी पहुंचना था। तो ये वही वहाँ एक ही बस था जो XYZ नामक वो जो बस मैंने अभी बोला,
वही एक ही बस था जिसको मतलब अगर उसी बस से वो जाएंगे तो सुबह तक वो पहुंच जाएंगे। तो लोग लोग ऑब्वियसली वो गांव में ऐसे गए हैं तो थोड़ी ना वो जहाँ भी गए हैं पन्ना से, अच्छा मतलब ये पन्ना या तो जबलपुर गए हैं, पन्ना से जबलपुर तक मिला देगा, मतलब ये लोग अभी पन्ना में हैं और उन्हें जबलपुर जाना है। तो जो पन्ना वो गांव हो या शहर हो जो भी हो, आप अगर कहीं जाते हैं तो आप वहाँ रहते हैं या कि बिना बोले चुपचाप निकल के आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप किसी को बोलते हैं तो वो लोगों को बोले कि हम कल निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बोलते थे जब लोग क्या बोलते थे कि सुबह क्या उस बस में बिल्कुल मत जाना, तुम कल या परसों भी जाओ, लेकिन वो जो बस है, वो जो एक ही बस है XYZ नामक वो जो बस, उस बस में मत जाओ। क्यों? लोगों ने उनको ये सलाह दी कि जो समझदार लोग होते हैं वो उस XYZ नाम के वो उस बस में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझदार होते हैं, वो बुद्धू लोग ही उस बस में जाते हैं। तो ये लोग सोचे कि भला बस में जाने में क्या मतलब बुद्धू समझदार, बस तो बस होता है उसमें कोई भी जा सकता है। तो वो लोग सोचने लगे कि क्या ऐसा बोल रहा, मतलब क्या सही में उस बस से जाने से, मतलब वो जो रास्ता देके जाएगा वो बस, वो रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? तो वो सोचने लगे। तो सही में वहाँ डाकू नहीं मिलते। लोगों ने कहा डाकू वहाँ नहीं मिलते, लेकिन वो बस खुद ही एक डाकिन है। डाकिन है मतलब ऐसा कहा जा सकता है, आप डाकिन है का मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं कि डाकुओं का डेरा है वो एक डाकुओं का डेरा है, वो खुद ही एक डाकू है। तो क्या लिखा है, बस को देखे तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। चलो हम भी थोड़ा सा बस का दर्शन कर लेते हैं। तो ये है वो सुंदर सा बस जिसे लोग मना कर रहे हैं, जिससे लोग ने बोला है कि वो डाकिन है और समझदार लोग इस बस से नहीं जाते हैं। तो क्या सही में समझदार लोग इसमें नहीं जाते या जाने से कुछ होगा? चलिए हम अगर कहानी को आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इन्होंने क्यों मना किया। तो लेखक ने क्या बोला, जब उन्होंने इस बस को देखा तो उनके मन में इस बस के लिए श्रद्धा उमड़ उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थे, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो वो खुद बोल रहे हैं कि तो जब उन्होंने इस बस को देखा तो उनके मन में क्या श्रद्धा उमड़ आई, मतलब उन्हें बहुत ही उसे देख के बहुत ही दया आया, श्रद्धा आई। तो क्यों श्रद्धा आई? क्योंकि आप यहाँ इस बस का हालत देख रहे हैं, वो कैसे मतलब बूढ़ी, एक बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग की तरह वो भी मतलब ऐसी हुई है, आजकल के अच्छे बस की तरह बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं कर रही या ठीक ठाक कुछ भी नहीं है, सारा बेकार हो चुका है वो बस। इसीलिए उसे वृद्ध के एक बुजुर्ग के समान किया जा रहा है, बुजुर्ग के साथ तुलना किया जा रहा है कि ये अब बुजुर्ग हो चुका है, इसलिए उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। और ये जो बस आप देख रहे हैं ये कोई मतलब कैसा दिख रहा है आपको? ज़रूर ऐसा दिख रहा हो कि एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें इसका ये हालत हो चुका है, या कुछ ऐसा हो चुका है, मतलब कुछ ऐसा वॉर या कुछ भयंकर सा चीज़ हो गया जिस वजह से इसका सारा टूट फूट गया है, स्क्रैच हो गया है, मतलब आधा आधा तो चीज़ है ही नहीं है कहा जा सकता है। तो ये सदियों ऐसा हुआ है, मतलब पुराने टाइम से ही ऐसा हुआ है, तो सदियों के अनुभव के साथ है ये उसके जो निशान चोट, ये सब उन सदियों के अनुभवों, सदियों के बारे में, सदियों में जो सब हुआ था, पुराने टाइम में जो सब चीज़ हुआ था उनके उनकी निशानी है, वो सब दर्शा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इससे ये पूजा करने के ये लायक है, ये वृद्धा हो चुकी है और इस पर कैसे कोई सवार होके जा सकता है? कोई भला बूढ़े बुजुर्ग को कष्ट देगा? तो या बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। वो जो बस कंपनी क्या था, उस बस कंपनी का नाम XYZ, उस XYZ कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। उन्होंने गाइस, अगर मैं अभी इसको ज़्यादा देर रीडिंग करूँगी ना तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए ना मैं बहुत
बहुत ही कम रीडिंग करके आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ। ओके, तो कहा गया है कहाँ, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या पूछा कि ये बस चलता भी है या नहीं। यहाँ आप देख सकते होंगे, मैं अंडरलाइन करती रहूँगी ताकि आपको पता चल सके। तो उन्होंने पूछा बस चलता भी है या मतलब खटारा हो चुका है। तो वो बोले, वो जो कंपनी XYZ के हिस्सेदार, वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। उन्होंने क्या बोला कि ये क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी देखना। तो हमने कहा, मतलब वो लोगों ने कहा, मतलब वो जो 5 फ्रेंड्स है उन फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती है या नहीं। तो ये अपने आप चलती है या उसे कोई चलाता भी है। ऑब्वियसली कोई चलाता ही है, और अपने आप कैसे चलेगी, और कोई मतलब भूत हाथ पैर तो है नहीं जो चलेगा। तो वो वही मतलब इधर ये हाथ पैर नहीं है अपने आप खुद उड़ के जाएगा, इसके बारे में नहीं बोल रहे। ये बोल रहे हैं ये जो इसका ऐसा हालत हो सकता है, ये जो बस आपने अभी देखा उसे कोई देख के बोलेगा भी ये अपने आप चलती है, ये चलती नहीं है, ये बिल्कुल ही चलने लायक दिखता नहीं है, तो इसे चलाना पड़ता है। वही वो पूछ रहे हैं कि चलती भी है या नहीं चलेगी। तो ये जो हिस्सेदार है XYZ के, वो बोले कि हाँ हाँ जी, और कैसे चलेगी, ज़रूर कैसे चलेगी, नहीं तो एक्सक्यूज मी। तो वो बोले कि कैसे तो फिर चलेगी, ऑब्वियसली हमें चलाना ही पड़ेगा तभी तो ये चलेगा। तो अब लेखक ने क्या बोला, गजब बात है, गजब हो गया, मतलब क्या ट्रेजिक, यू कैन से मैजिक हो गया, बहुत गजब हो गया। अब हम इसी बस से जाएंगे, ये बस। और इन्होंने क्या बोला, यह बस अपने आप भी चलती है। हम मतलब वो जो 5 जन थे, उन्होंने क्या बोला है, हम आगे पीछे करने लगे, मतलब आगे पीछे होके बैठने लगे। ऑब्वियसली किसी बस, देखो बस का ये एक सीट में नॉर्मली 2 लोग ही बैठ सकते हैं, 2 लोग क्या, ये है मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 3 लोग। 2 बैठ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबली, अगर 3 घुसा तो इन दोनों को और जगह नहीं होगा। ओके, तो इसलिए 2 मोटे मोटे हो जाए, काम तमाम। और नंबर 3 वाला होना चाहिए सबसे पतला। ओके, सो ये मैं मजाक कर रही थी। तो चलो ये चल पड़े आगे पीछे होके, वो चारों बैठ मतलब वो 5 बैठ गए। तो उन मतलब जैसे कि आप जानते कि कोई थोड़ी ना एक ही प्रोफेशन कर सकता है। तो वो जो 5 दोस्त थे, उनमें से एक जो डॉक्टर था वो बोला, डरो मत, चलो, बस अनुभवी लगती है, मतलब वो उसने कहा बिल्कुल मत डरो, इसमें ही चलो, क्योंकि बस बहुत ही बहुत ही अनुभवी, मतलब जिसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है। ओके, ये बस बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लगता है, अनुभवी लगता है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब नई नवेली नई ये जो अभी तो बस कितने टाइप्स के हो चुके हैं, मतलब ऑटोमेटिक बस क्या क्या हो चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वास करने लायक दिखता है। हमें ये अपने बच्चों, अपने बेटों की तरह गोदी में प्यार से लेकर चलेगी। तो इसने ये सब कहा, किसने कहा, उनके जो 5 मित्रों में से एक था डॉक्टर मित्र, और उसी ने ये सब कहा। तो उसकी बात मानकर ये लोग बैठ गए, उसकी बात नहीं, ऑब्वियसली इन लोगों को भी बैठना ही था उनमें, वो लोग बैठ गए। फिर जो लोग छोड़ने आए थे वो तो ऐसे उन्हें देख रहे थे घूर घूर के, मतलब यहाँ ये वाला जो लाइन है वो यहाँ है, एक सेकेंड। तो इन लोगों जो छोड़ने आए थे वो तो ऐसे देख रहे थे जैसे वो उन्हें आखिरी बार, अपनी लाइफ में आखिरी बार विदा कर रहे हैं। उनकी जो आंखों में, मतलब वो बहुत ही निराश हुए थे, बहुत ही दुखी थे,
वो उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आए हो सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इसका मतलब ये जो है आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब ये नहीं कि पन्ना से आ गए जबलपुर, जबलपुर से चले गए पन्ना, ये नहीं। आना जाना मतलब चाहे वो राजा हो, भिखारी हो, फकीर हो, कोई भी हो, इंसान हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन, हर किसी को एक एक दिन उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया है और उन्हें मरना ही होगा। ऐसा कोई नहीं है जो बिना मरे रह सकता है। आदमी को तो कुछ कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, ठीक है। तो तो ये लोग मतलब ऐसा इमोशनल हो रहे थे कि ये जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे, ये 5 दोस्तों को, उनके अभी अगर आप किसी के घर से जाओगे तो क्या होगा, वो लोग आपको मतलब गेट तक तो छोड़ने आएंगे, इतना तो है, गेट तक छोड़ने आएंगे कि वो आपको जाके आपके घर में ही ड्रॉप करके चलाएंगे, कुछ तो करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बोले हाँ हो बाय, वो घर में रह गए, घर में दरवाज़ा दे दिया और आप गेट खोल के चले गए, ऐसा तो है नहीं। आपको वो छोड़ेंगे, आपको विदा करेंगे। तो उस तरह वो उन्होंने विदा किया, और विदा करते टाइम वो ये सब सोच रहे थे, उनकी आंखें बता रही थी, वो बहुत ही इमोशनल हो रहे थे जो लोग इन पांचों को छोड़ने आए थे। तो देखते ही देखते इंजन सचमुच स्टार्ट हो गई। ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन हो, मतलब इंजन का ऐसा स्टार्ट हुआ कि लग रहा था जैसे पूरा बस ही एक इंजन हो और वो लोग इंजन के अंदर बैठे। मतलब उसका कुछ ऐसा हालत होगा, मतलब इंजन स्टार्ट होगा मतलब वो बस जोर जोर से हिलने लग रहा होगा, जिसको उनको लगा कि ये तो बस नहीं, ये तो इंजन है और हम लोग इंजन के अंदर बैठे हैं। जो बचे थे उन उनसे हमें बच जो उनसे हमें बचना था, सॉरी, कांच बहुत कम बचे थे, मतलब आपने यहाँ देखा ना, एक सेकेंड, आपने यहाँ क्या देखा कि कांच कितने कम है यहाँ, तो इसी तरह कांच जो बचे थे वो बहुत ही कम थे और उन लोगों को उनसे बचना था। देखो अगर यहाँ मानो ये देखिए, ये है विंडो, यहाँ से कांच ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये बीच नहीं, ये सारा तो कब का है, मतलब ढीला तो हो ही गया, कभी भी हिलते वक्त ये सब जाके टूट के घुस सकता है उनके ऊपर। इसलिए वो लोग बहुत डरे थे और उन्हें उन बची हुई कांचों से भी बचना था, क्योंकि बाकी सारी कांचें तो टूट चुकी थी और ये क्या बचेगी, ये भी उन पर मतलब उनको लग सकती थी, इसलिए उनको उन कांचों से भी बचना था। ठीक है, जो बचे थे उनमें उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। मतलब इस बस का कुछ ऐसा हालत हो गया था कि जब ये स्टार्ट हुआ तो ये इतना आवाज़, या कुछ इंजन नॉर्मली जब स्टार्ट होता है क्या होता है, आवाज़ करने लगता है, हिलने लगता है, तो वो बस का भी ऐसा हालत हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा रेट में हो गया था कि जो भी सोचेगा उसे क्या लगेगा कि हम बस में नहीं इंजन में बैठे हैं। और ऊपर से उसका कुछ ऐसा हालत हो गया था कांच वगैरह टूट टूट के कि वो लोग 5 जो मित्र थे उनको उन बचे हुए कांचों से भी बचना था। वो लोग बैठे हुए थे तो उन्हें उन बचे टूटे टूटे फूटे कांचों से भी बचना था, तो इसलिए वो खिड़की के पास से बहुत दूर सरक गए, थोड़ा सा सरक आए। तो इंजन इंजन चल रहा था। उन्होंने इस बस को और बस नहीं कहा, उन्होंने इसे इंजन कहा। ठीक है, इंजन चल रहा था, हम लोग रहा था कि हमारी सीट के हमें सॉरी, मैं गलत बार बार बोल रही थी, सॉरी। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मतलब आप लोग देख सकते हैं ये दोनों बैठे हैं यहाँ और इनका ऐसा लग रहा है, इनका सीट मतलब देखो जैसे टूटा फूटा चेयर को बांध के मतलब खाली से रखा गया हो, मतलब ऐसा हालत था। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे सीट के नीचे ही इंजन है। इंजन और गाड़ी में बस में जहाँ पर भी इंजन होता है वहाँ इंजन ना होकर हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें क्या लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों, ये दो आंदोलनों के नाम हैं। आप लोग ये वाला जो लाइन है, गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों के नाम को अच्छी तरह से याद रखें। इस मतलब ये एग्जाम में आता है
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बस की यात्रा में गांधी जी के किन दो आंदोलनों के बारे में बात की गई है, तो आप इन्हीं दोनों को लिखेंगे कि कैसा, मतलब ऐसा भी लिखा था कि लेखक को बस चलने के बाद कैसा लगा, मतलब गांधी जी के किन आंदोलनों के बारे में याद आ गए। ऐसा भी क्वेश्चन क्वेश्चन अलग अलग करके इस क्वेश्चन को भी डाल सकते हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त ये जरूर यंग यानी कि जवान रही होगी, जाके अब बूढ़ी हुई है, मतलब उस टाइम में वो बहुत ही यंग होगी। इसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, मतलब ऑब्वियसली जब हमारा कुछ वॉर वगैरह कुछ भी होता है तो मिलिट्री वगैरह को ट्रेनिंग होती है, या तो उससे भी छोड़ो, अगर हम कुछ भी चीज़ चलाना चाहे, पहले साइकिल हो गाड़ियों पहले ट्रेनिंग मिलती है, हमारे साथ साथ उस गाड़ी को भी मिल जाती है, उसको वही बोल रहे हैं कि उससे ट्रेनिंग भी मिल चुकी होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब हर हिस्सा दूसरे के साथ मतलब छूटा हुआ था। जैसे कि हमने अभी वहाँ खिड़की में क्या देखा कि वो टूटा फूटा है, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो कुछ इंडिपेंडेंट है, कभी भी टूट के गिर सकता है, पता नहीं चलेगा। जिस तरह का हालत था, हर एक दूसरे के ऊपर लदे हुए जैसे थे, कभी भी टूट के गिर सकते थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, मतलब सीट बॉडी से लगकर नहीं था, अलग होके जैसे था। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर कहीं आगे निकल गई, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी कभी भाग रही है। फिर जब 8-10 मील के यहाँ चल गए, तो 8-10 माइल के बाद उन्हें ये पता चला, उनका मतलब सारा डाउट क्लियर हो गया कि समझ नहीं आता था, उनका जो क्या भेदभाव मिट गया। उन्हें जो लग रहा था ये इतनी बूढ़ी हो चुकी है, हमें इतना प्यार करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की है, कुछ भी, तो ये उनके ये सारे डाउट मिट गए, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा था ये तो ऐसा है ही, और अब उन्हें ये समझ में आ रहा था कि सीट पर वो नहीं बैठे, बल्कि सीट उन पर बैठ गया, कुछ ऐसा ही हो रहा था उनके साथ, इसलिए वो वही बोल रहे हैं। मतलब एकदम से बस रुक पड़ी, और उन्हें इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, ये वाला पैराग्राफ, अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखा है, एकदम से बस रुक गई और मालूम उन लोगों को पता चला कि पेट्रोल ख़त्म हो गई, और पेट्रोल ख़त्म हो गई मतलब पेट्रोल की टंकी पे छेद है, जिस वजह से सारे पेट्रोल ख़त्म हो गई है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसके बगल में रखा, मतलब उनके साइड में रखा, और उनके ऊपर ना एक पाइप, उस जो टैंक के ऊपर, उस जो टंकी पेट्रोल टंकी के अंदर एक पाइप डालकर वो तेल को उसके अंदर भेजने लगा। तो जब वो लोग उसे देखे, अब वो जब ऐसा हालत देखे, तो उनको ये लगा कि जो बस कंपनी है XYZ, उसके हिस्सेदार, उन्हें ये अब लगने लगा कि ये हिस्सेदार कहीं इंजन को ही निकाल कर उनके गोदी में रखे और उससे ही नली से पेट्रोल ना पिलाए। ठीक है, उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये मतलब कोई भला पेट्रोल को, मतलब एक पाइप के थ्रू चल रहे, वो भी छेद हुए टंकी में, ज़रूर हम उसे रिपेयर करवा दें। इनका कुछ रिपेयर वगैरह कुछ करवाना नहीं है, डायरेक्ट उसी छेद के अंदर से पाइप डाल के पिला दिए पेट्रोल। तो अब उनको ये जो फनी सा सीन देख के उन्हें ये लगा कि कहीं ये हो रहा है, मतलब अगली बार अगर जो होगा, इस बार कहीं हिस्सेदार, ये जो XYZ के हिस्सेदार, वो कहीं कंपनी, मतलब वो किसी इंजन को लाकर अपने गोदी में रख कर प्यार से उन्हें पेट्रोल ही ना पिला दे, जिससे माँ अपने बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाकर पिलाती है।
उन्हें कुछ ऐसे ही लगने लगा। मतलब ये बहुत ही फनी सा स्टोरी है, ज़रूर पढ़ना। बस की रफ्तार, अब जब ये सब हो गया फिर बस चलेगी। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई। और ये जो लेखक थे उन्हें अभी इस बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं आ रहा था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के जो दृश्य थे वो भी बहुत ही मतलब लुभावने थे। मतलब हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठी थी, लेकिन वो हर पेड़ को अपना दुश्मन मान रहे थे कि वो सोच रहे थे कहीं इस पेड़ में बस का ये फेल हो गया या स्टीयरिंग टूट के इस पेड़ में टकरा तो नहीं जाएगा। एक बार वो पेड़ पास हो गया, दूसरे पेड़ को देखे तो वो वही सोचने लगे। अब झील, लेक या पौंड को देखते तो सोचे कहीं बस इसमें डुबकी तो नहीं लगा देगी। ऐसे ही कुछ हालत उनका हो गया। फिर एकदम से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें अपनाई, लेकिन किसी से भी वो बस नहीं चली। ये सविज्ञा मतलब अब इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। मतलब देखो, यहाँ तक हमने खाली ये पढ़ा कि वो लोग कितने मुश्किल से आ रहे हैं, मतलब बस का कुछ भी नहीं है। और ये जो XYZ के हिस्सेदार हैं वो ये कह रहे हैं बस फर्स्ट क्लास है। मतलब सोचो क्या हालत है। ये लोग सच्ची में बहुत ही बड़े पागल है। और ये सब खाली बोलने की बात है, लेकिन बस बिल्कुल वैसी नहीं थी। और उस टाइम शायद क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब कि उस टाइम शायद इवनिंग हो चुका था, इसलिए शायद लिखे हैं क्षीण चांदनी। अच्छा, उस टाइम इवनिंग के टाइम और रात भी कह सकते हैं, उस टाइम बस जैसे खड़ी थी वो मतलब बहुत ही दयनीय लग रही थी, कंगाल दिख रही थी। कंकाल नहीं, कंगाल मतलब दरिद्र लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर वहीं बैठ गई हो। हमें उन लोगों को ना ग्लानि हो रही थी कि वो बेचारे पर लद कर चले आए। अगर ये मर गई ना, यही उनका क्या अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं, कैसा लगा आपको? बाय।